आज हम पुरानी जीन्स का डीआईवाई कर रहे हैं। तो एक साइड से सिलाई कट करके हटा ली है और नीचे की जो साइड है वो भी कट करके हटा ली। अब नीचे का जो पार्ट है उसे इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। सिलाई से सिलाई मिला लेनी है बीच वाली और कट करके इसे हमें हटा लेना है। अब यहाँ पे मैं एम्ब्रॉयडरी वर्क करने वाली हूँ। तो मैं जो भी वर्क करूँगी उसके लिए मैंने पहले एक डिज़ाइन निकाल ली है और जो डिज़ाइन थी वही सेम डिज़ाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी ना हो तो आप पहले ना एक प्लेन पेपर के ऊपर ड्राइंग कर लीजिए और ड्राइंग करने के बाद ना जो कार्बन पेपर होता है उससे ना आप यहाँ पे छाप सकते हैं पूरी ही डिज़ाइन। अब एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही हूँ। मैंने जो भी ड्राइंग की है इसके ऊपर जो भी ड्रॉ किया है, तो एक फ्लावर है तो फ्लावर की पेटल्स बनानी है और पेटल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सादा टाका लिया है और सादा टाका लेने के बाद इस तरह से सुई को हमें उल्टा कर लेना है। इस तरह से उल्टी करके और जो सादा टाका है उसके अंदर से हमें निकालनी है। ये एक राउंड हुआ और ऐसे ही मैं 2 राउंड करूँगी। हमें गिनना है क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी में आपने 2 राउंड लिए, किसी में 3 राउंड, किसी में 4 राउंड। तो यहाँ पे मैंने 3 राउंड लिए हैं। तो बाकी जो भी फ्लावर की पेटल्स है वो सारी ही मैं गिन के ही करने वाली हूँ कि 3 राउंड लगाए हैं तो सारे में मैं 3 राउंड करके ही ये फ्लावर कंप्लीट करूँगी। अगर आप राउंड नहीं गिनोगे तो फिर फ्लावर की कोई पेटल आपकी मोटी हो जाएगी, कोई पतली रह जाएगी। तो इसलिए गिन के ही करना। और जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे जो राउंड है वहाँ पे मैंने सिंपल वाला ही वर्क किया है। अब जो वाइट कलर का फ्लावर बनाया है वैसा सेम यहाँ पे पिंक कलर का मैं राउंड वाला पूरा फ्लावर बना रही हूँ और यहाँ पे छोटी पेटल्स बनाऊंगी। तो सेम वही जो सादा टाका लेना है ऊपर और नीचे की साइड और फिर उसी में से मैं 3 बार मतलब 3 राउंड ही निकालूंगी। इस तरह से साइड में से हमें सुई निकाल लेनी है। धागा जो हमने सादा टाका लिया ना उसको थोड़ा सा हल्का सा लूज रखना है ताकि हम इसमें से इजीली हमारी जो सुई है उसको निकाल सकें। ये इस तरह से। और ये तीसरा सर्कल हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। ये मैंने चौथा मतलब 4 बार मतलब मैंने किया है ये। अगर आपको लगे ना कि हमारी जो पेटल से पतली सी लग रही है, छोटी लग रही है, तो आप ना 4 राउंड भी कर सकते हैं। जो नीचे वाइट कलर का फ्लावर था वहाँ पे मैंने 3 राउंड लगाए थे और यहाँ पे मैंने 4 राउंड में ये फ्लावर बनाया है। तो इस तरह से पीछे की साइड नोट लगा लेनी है हमें, जो बाकी की हमारे धागे है उसके साथ मिला के, फैब्रिक के साथ नहीं लगानी है। अब यहाँ पे जो डंडी है वो बनाएंगे फ्लावर की। तो ग्रीन कलर लिया है और जो सादा टाका होता है वो लगाएंगे हम। जैसे हम सिलाई करते हैं और सादा टाका लगाते हैं वहीं करना है हमें सिर्फ। और सादा टाका हम इस पूरी जो डंडी है उसमें लगा लेना है और फिर नीचे की साइड ना पूरा जब हमारा सादा टाका लग जाए तो उसके बाजू में वापस ये सुई को हमें ऊपर की साइड यहाँ पे इस तरह से निकाल लेनी है। और अब जहाँ पे राइट से निकाला है तो लेफ्ट से और फिर लेफ्ट राइट करते करते ये पूरा ही जो हमारी स्टिच है वो हमें पूरी ही इस तरह से कवर कर लेनी है, मतलब भर लेना है। एम्ब्रॉयडरी वर्क इस तरह से करेंगे। बस ये राइट लेफ्ट करके ये कंप्लीट कर लिया। धागे को हल्का सा खींच लेना है। अब यहाँ पे भी मैं मतलब जो मैंने पैटर्न बनाई है, जो भी मतलब मैंने वर्क करने के लिए जो डिज़ाइन बनाई है, तो उसमें ना ये सादा टाका ही लगा रही हूँ, ये इस तरह से। अब यहाँ पे एक जो डंडी है इसमें सादा टाका अलग तरीके से लगाऊंगी। सादा टाका लगाया ये पहले, फिर वापस सुई को नीचे की साइड लाना है और फिर इस तरह से ऊपर जाना है। अब जहाँ पे गैप है ऊपर नहीं जाना है, वापस नीचे आना है इस तरह से। बस इस तरह से हमें इसको अंदर कर लेना है और थोड़ा सा गैप छोड़ के वापस ऊपर आ जाना है। ऐसे ही मैंने ये पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। अब जो फ्लावर है हमारा वाइट वाला उसकी जो डंडी है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो चेन स्टिच होती है वो लगा रही हूँ और इस तरह से राउंड करते हुए और फिर ये चेन स्टिच को हमें बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल है ये वाला भी वर्क।
मैंने डंडी में ना सिर्फ 3 का मतलब जो 3 वर्क हैं वो लिए हैं। एक में सादा टाका लिया और उसमें राइट लेफ्ट करके जो हमने धागा निकाला वो, और एक जो ब्राउन कलर की डंडी बनाई अभी सादे टाके से वो, और एक ये तीसरा जो चेन स्टिच है वो लिया है। ऐसे 3 अलग अलग वर्क मैंने किए हैं। और फ्लावर जो है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेन स्टिच ली है ताकि उसकी डंडी थोड़ी सी बड़ी अच्छी लगे, मोटी सी। अब ये फ्लावर के बीच में भी एक इस तरह से नोट लगा लेनी है। यहाँ पे ना मैंने एक ट्राई किया है कि फैब्रिक के अंदर से मैं नोट लगा के देखूँ कैसा रहे, मतलब पर बहुत ही हार्ड जा रहा था इस तरह से नोट लगाना। और इस तरह से लगाते भी नहीं है। नोट अगर लगाना है तो आप ना सिंपल सा धागे के ऊपर ही नोट लगा के और फिर धागे को नीचे की साइड कर लेना है। लेकिन ये ना मैंने ट्राई किया था सिर्फ ऐसे ही। तो दूसरा एक फ्लावर है जो पूरा ही मैं नोट लगा के और वो फ्लावर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो उसके अंदर ना मैंने फैब्रिक के साथ नोट नहीं लगाई है और फैब्रिक के साथ लगाते भी नहीं है। तो इस तरह से जो मतलब धागा होता है उसी के ऊपर मैं नोट लगा के उसको कंप्लीट करी थी। और यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क करने के लिए मैंने जो ये वुलन का थ्रेड है, जो वुलन का धागा है वो यूज़ किया है, वुलन। आप ना यहाँ पे वो भी मतलब जो एंकर का थ्रेड आता है कॉटन का, वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि जो एंकर का थ्रेड होता है कॉटन का उसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है वर्क करने में। और मतलब ये जो वुलन है उससे ना थोड़ा सा जो वर्क होता है वो उभरा उभरा अच्छा भी दिखता है और काम भी जल्दी हो जाता है, फटाफट वर्क जल्दी होके कंप्लीट हो जाता है मतलब। और जो एंकर का थ्रेड होता है उसमें टाइम लगता है। और जीन्स के ऊपर ना ये अच्छा भी दिखता है, ये वाला जो वुलन का थ्रेड वाला जो वर्क है वो। अगर आप यहाँ पे जो मैंने जीन्स ली है उसकी जगह पर आप कॉटन वाला कोई फैब्रिक ले रहे हो पतला सा, तो आप ऊन मत लेना। तब तो आप ना वो जो एंकर का कॉटन का थ्रेड होता है एम्ब्रॉयडरी वर्क का वही यूज़ करना, वो भी अच्छा मतलब वो अच्छा ही लगेगा कॉटन वाले फैब्रिक पे। अब यहाँ पे नोट लगा के मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो मैं ना फैब्रिक के साथ नहीं लगाऊंगी, मतलब पहले इस तरह से सुई को बाहर निकालेंगे, पूरे धागे को हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से सर्कल करके इसके अंदर से नोट लगाएंगे। और नोट लगाते टाइम ना हमारा जो अंगूठा है उसके अंदर हमारा जो धागा है उसको पकड़ के रखना है, वरना नोट हमारी बीच में कहीं पे भी लग जाएगी। मतलब जो फैब्रिक के बिल्कुल नज़दीक लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी। इस तरह से हमें लगानी है और फिर वापस सुई को नोट लगाने के बाद अंदर की साइड हमें कर लेना है। तो ये एक फ्लावर की जो कली है वो मैं पूरी ही इस तरह से नोट लगा के कंप्लीट करूँगी। और ऊन जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये जो नोट वाला जो हम वर्क करते हैं वो अच्छा दिखता है, उभर के अच्छा दिखता है। और अगर आप एंकर से कर रहे हो तो उसमें ना डबल धागा रखना, तो क्या उसमें भी जो ये नोट है वो अच्छे से दिखती है। और पतला धागा रखोगे या सिंगल रखोगे तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं दिखेगा। इस तरह से मैंने ये पूरा ही जो हमारी कली है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे जो ये छोटी छोटी कलियाँ है यहाँ पे मैं जो सिंपल वाला जो चेन स्टिच होती है वो एक एक लगा लेंगे। इस तरह से येलो कलर का मैंने लिया है वुलन, और इस तरह से सुई निकालनी है, धागे को राउंड घुमाना है और फिर जहाँ से सुई निकाली वहीं पे सुई डाल के थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लेना है और इस तरह से वापस सुई को नीचे ले लेना है। बस सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है हेवी, ये हार्ड नहीं है। और बस इस तरह से पीछे के साइड भी वो सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पे चेन स्टिच वाला जो वर्क है वो कर लिया, फ्लावर बना लिए। अब ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, जो वाइट कलर का वेस्ट मटेरियल था वही मैंने लिया है। चेन को हमें इस तरह जो रनर है वो हमारी साइड रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है जो जीन्स वाला उसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है। इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसे खोलने के बाद इस तरह से पलट के यहाँ पे भी हमें एक सिलाई चला लेनी है और फिर सिलाई चलाने के बाद इसको हमें लाइनिंग के कपड़े को अलग रखना है
और जो मेन फैब्रिक है हमारा जो जीन्स का, उसे ना दूसरी साइड वाली जो चेन है हमारी उसके ऊपर रखना है और लाइनिंग के कपड़े को भी इस साइड से यहाँ पे इस तरह से रखना है, तो ये कवर हो जाएगा और सिलाई चला लेनी है। अब मैंने सिलाई चला ली, तो दोनों ही साइड के पार्ट अलग हैं, तो यहाँ पे भी सिलाई चलानी है और चेन को इस तरह से अच्छे से सही से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और ये बीच वाला जहाँ पे गैप है वो थोड़ा सा रहने देंगे, ये मैंने थोड़ा सा गैप रहने दिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच का जो स्क्वायर है वो कट कर लिया है पेपर, और इस तरह से हमारे जो चारों कोने हैं मतलब जो मेन फैब्रिक और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसके ऊपर हमें इस तरह से ड्रॉ करने के बाद एक स्क्वायर बन जाएगा। तो एक कोने को पकड़ के स्क्वायर का जो एक कोना है उसको पकड़ के यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनेगा और उसके ऊपर इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई चला लेनी है 2 बार, और इस तरह से ट्रायंगल शेप ही रखना है। अब यहाँ पे सिलाई चला ली, जो एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। लाइनिंग का कपड़ा है उसमें भी हम इस तरह से कट कर लेंगे, और ये जो हमारा खुला हुआ पार्ट हमने रखा था उसके अंदर से ना हमारा जो मेन फैब्रिक है जीन्स वाला, उसे ना हम इस तरह से खींच के बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इसको पलट लेना है। अब पलटने के बाद जो हमारा फैब्रिक है वो हमें बाहर ही रखना है, पहले यहाँ पे सिलाई चला लेनी है, फिर हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है उसे अंदर कर लेना है। यहाँ पे ना मैं सिलाई लगाना भूल गई हूँ, एक साइड में चेन, एक साइड वाला चेन जो लगा था वहाँ आगे की साइड सिलाई लगाई, पीछे की साइड लगाना रह गया है जो मैं बाद में लगाऊंगी। अब देख सकते हैं कितनी सारी इसके अंदर जगह है, आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो और आप अपने हिसाब से किसी भी काम में इसे यूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी चीज़ इसके अंदर रख सकते हो, कहीं पे बाहर जा रहे हो तो ले जा सकते हो, या तो फिर आप इससे जो स्लिंग बैग होता है वो भी बना सकते हो। ये बन के रेडी हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। आगे और ऐसा मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय श्री कृष्णा।